महाराज की जय। श्री सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की जय। श्री गुरु वशिष्ठ महाराज की जय। सर्व संतन महात्मान की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। गंगा मैया की जय। सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब दोनों देवियां जिनकी चंद्रमा के समान क्रांति थे राजा के अंतःपुर में संकल्प से प्रवेश कर सिंहासन पर स्थित हुई, तो बड़ा प्रकाश अंतःपुर में हुआ और शीतलता से व्याधि ताप शांत हुआ। जैसे नंदन वन होता है वैसे अंतःपुर हो गया, और जैसे प्रातःकाल में सूर्य का प्रकाश होता है वैसे देवियों के प्रकाश से अंतःपुर पूर्ण हुआ। मानो देवियों के प्रकाश से राजा पर अमृत की सिंचना हुई। तब राजा ने देखा कि मानो सुमेरु के सरंग से दो चंद्रमा उदय हुए हैं। ऐसे देख कि वह विस्मय को प्राप्त हुआ और चिंतना को कि ये देवियां हैं, इसलिए जैसे शेषनाग के सैया से विष्णु भगवान उठते हैं वैसे उसने उठ के और वस्त्रों को एक ओर करके हाथों में पुष्प लिए और हाथ जोड़ के देवियों के चरणों पर चढ़ाए, और राजा और माता टेक के पद्मासन बांध पृथ्वी पर बैठ गया और कहने लगा, हे देवियों, तुम्हारी जय हो। तुम जन्म दुख ताप के शांत करने वाले चंद्रमा हो और अपूर्व सूर्य हो, अर्थात पूर्व सूर्य के प्रकाश से बाहर तम नष्ट होता है और तुम्हारे प्रकाश से अंतर अज्ञानतम भी नष्ट होता है। इससे अपूर्व सूर्य हो। इसके अंतर देवी मंत्री को जो राजा के पास नदी के तट के फलों के वृक्षों के समान सोया था, जन्म और कुल के कहवने के निमित्त संकल्प से जगाया, और मंत्री उठ के फूलों से देवियों का पूजन कर राजा के समीप जा बैठ गया। तब सरस्वती कहने लगी, हे राजन, तू कौन है, किसका पुत्र है और कब तूने जन्म लिया है? हे राम जी, जब इस प्रकार देवी ने पूछा तब मंत्री जो निकट बैठा था बोला, हे देवी, तुम्हारी कृपा से राजा का जन्म और कुल में कहता हूँ। इक्ष्वाकु कुल में एक राजा हुआ था जिसके कमल के नाई नेत्र थे और वह श्रीमान था। उसका नाम कुंदरथ था। निदान उसका पुत्र बुधरथ हुआ, बुधरथ के सिंधुरथ हुआ। उसका पुत्र महारथ हुआ, महारथ का पुत्र विष्णुरथ हुआ। उसका पुत्र कलारथ हुआ, कलारथ का पुत्र सैरथ हुआ, सैरथ का पुत्र नवरथ हुआ, और उस नवरथ के बड़े पुरुष करके एक विदुरथ पुत्र हुआ। जैसे क्षीर समुद्र से चंद्रमा निकलता है वैसे सुमित्रा माता से यह उपजा है। जैसे गौरी जी से स्वामी कार्तिक उत्पन्न हुए हैं वैसे यह सुमित्रा से उत्पन्न हुए हैं। हे देवी, इस प्रकार तो हमारे राजा का जन्म हुआ है। जब यह 10 वर्ष का हुआ तब पिता इसको राज देकर आप वन को चला गया, और उस दिन से इसने धर्म की मर्यादा से पृथ्वी की पालना की और बड़े पुण्य किए हैं। उन्हीं पुण्यों का फल तुम्हारा दर्शन अब इसको हुआ है। ये देवी, जो तुम्हारे दर्शन के निमित्त बहुत वर्षों तप करते हैं उनको भी तुम्हारा दर्शन पाना कठिन है। इससे इसके बड़े पुण्य है कि तुम्हारा दर्शन प्राप्त हुआ। हे राम जी, इस प्रकार कह के जब मंत्री तूषणीम हुआ तब देवी जी ने कृपा करके राजा विदुरथ के शीर्ष पर हाथ रखकर कहा, हे राजन,
तुम अपने पूर्व जन्म को विवेक दृष्टि करके देखो कि तुम कौन हो। देवी ने हाथ रखने से राजा के हृदय का अज्ञानतम निवृत्त हो गया। हृदय प्रफुल्लित हुआ और देवी के प्रसाद से राजा को पूर्व की स्मृति फुराई। लीला और पद्म का संपूर्ण वृत्तांत स्मरण करके कहने लगा, हे देवी, बड़ा अचरज है कि यह जगत मन से रचा है। ये मैंने तुम्हारे प्रसाद से जाना कि मैं राजा पद्म था और लीला मेरी स्त्री थी। मुझको मृतक हुए एक दिन ऐसे में भाषा और जहाँ मैं 100 वर्ष का हुआ हूँ सो अब तक भ्रम से मैंने नहीं जाना। अब प्रत्यक्ष जानता हूँ। 100 वर्षों में जो अनेक कार्य मैंने किए हैं वह सब मुझको स्मरण होते हैं और अपने पिता में और अपनी बाल अवस्था व यौवन अवस्था, मित्र और बांधव भी स्मरण आते हैं। यह बड़ा आश्चर्य हुआ है। हरिओम। शांति शांति शांति। हेलो हेलो। बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सद्गुरु टेमराव महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सद्गुरु जीवन मुक्त महाराज की जय। सद्गुरु योगीराज महाराज की जय। सद्गुरु जय मुक्त महाराज की जय। सद्गुरु भगत प्रकाश महाराज की जय। सर्व संत महात्मान की जय। श्री प्रेम प्रकाश मंडल की जय। श्री अमरापुर दरबार की जय। श्री गंगा गीता गौ माता की जय। भारत मंडल की जय। ओम नमो शारदा मातृ विद्या प्रदेनी। करो मेध मेधायता कंद्रवेणी। करो नष्ट मोहादिशांत्या दीजे। हर आपकारी हृदय धाम की जय। निशोकमानं गदरागद्विश्वं ज्ञानैकसूर्यं जगदेत्कवन्द्यम्। अध्यात्मलीनं निवृत्तकामं श्रीतेमुरामं शरणं प्रपद्ये। सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासकं सर्वानंद विदारं जश सर्वानंदं नमाम्यहम्।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। बोलो राधे और कृष्ण लाल की जय। प्रभु तेरी याद रहे तेरा चिंतन हो 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 महिमा तेरी सुनता रहूं तेरा दर्शन 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 हो श्वास श्वास से अपना प्रभु राम राम श्वास श्वास से अपना प्रभु राम श्वास श्वास से अपना प्रभु नाम जपाओ श्वास श्वास से अपना प्रभु नाम जपाओ रात समय में प्रभु मेरा अर्ज अघाओ रात समय प्रभु मेरा अर्ज अगाओ रात समय प्रभु मेरा अर्ज अघाओ रात समय प्रभु मेरा अर्ज अगाओ
प्रभु तुझको लागी जी संत प्यारे, प्रभु तुझको लागे जी संत प्यारे, प्रभु तुझको लागे जी संत प्यारे, प्रभु तुझको लागे जी संत प्यारे। वेद शास्त्र पुराण जन के गीत चारे, वेद शास्त्र पुराण जन के गीत चारे, वेद शास्त्र पुराण जन के गीत चारे, वेद शास्त्र पुराण जन के गीत चारे। ऐसे संत जनों का मुझसे मेल मिलाओ, ऐसे संत जनों का मुझसे मेल मिलाओ, ऐसे संत जनों का मुझसे मेल मिलाओ, ऐसे संत जनों का मुझसे मेल मिलाओ। रात समय प्रभु मेरा अर्ज अघाओ, रात समय सतगुरु मेरा अर्ज अगाओ, रात समय प्रभु मेरा अर्ज अघाओ, रात समय प्रभु मेरा अर्ज अगाओ। कर्म कराओ मुझसे जो भावे आपको, कर्म कराओ जो मुझसे भावे आपको, कर्म कराओ मुझसे सो जो भावे आपको, कर्म कराओ मुझसे सो जो भावे आपको। रहे न मेरे जीवन को कुछ अंश पाप को, रहे जीवन में कुछ अंश पाप को, रहे न मेरे जीवन में कुछ अंश पाप को, रहे मेरे जीवन में कुछ अंश पाप को। कहते हूँ हरि अवगुण में ते कंठ लगाओ, कहते हूँ हरि अवगुण में ते कंठ लगाओ, कहते हूँ हरि अवगुण में ते कंठ लगाओ, कहते हूँ हरि अवगुण में ते कंठ लगाओ। रात समय प्रभु मेरा अर्ज अघाओ, रात समय प्रभु मेरा अर्ज अगाओ, रात समय प्रभु मेरा अर्ज अघाओ, रात समय प्रभु मेरा अर्ज अगाओ, रात समय प्रभु मेरा अर्ज अघाओ, रात समय प्रभु मेरा अर्ज अगाओ। परम आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज, मन के स्वरूप में बैठे प्यारी साथ संगत सभी प्रेम से बोलिए सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। परमात्मा के आगे प्रार्थना की जा रही है कि प्रभु तेरी याद रहे, तेरा चिंतन हो, महिमा तेरी सुनता रहूं, तेरा दर्शन हो। क्योंकि कलिकाल बहुत कठिन है,
बहुत ही भयानक समय चल रहा है। इस समय परमात्मा की याद रहना, परमात्मा का सुमरण होना बहुत ही बड़ी बात है। पग पग पे परमात्मा को याद रखना मनुष्य का कर्तव्य है, परंतु भगवान की एक और माया भी ऐसी है कि मनुष्य जब भजन करे तो उसे आके बार बार ढांपती है। तो महापुरुष लोग हमें परमात्मा के आगे प्रार्थना करना सिखा रहे हैं कि भगवान से यही प्रार्थना करें कि प्रभु तेरी याद रहे, तेरा चिंतन हो, महिमा तेरी सुनता रहूं, तेरा दर्शन हो। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए संत महापुरुष बताते हैं कि सर्वप्रथम गुरुदेव की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गुरुदेव ही जिज्ञासु को नाम दीक्षा दे करके महामंत्र देते हैं। महामंत्र दे करके जो परमात्मा है, जगत मिथ्या है, परमात्मा सत्य है, यह जानकारी कराते हैं। और जो जीव को बहुत जन्मों से यही मन में रटा हुआ है कि इस जगत सच्चा है और परमात्मा नहीं है, और महापुरुष लोग गुरुदेव कृपा करके जीव को वह महामंत्र देते हैं कि जिससे उसका मन का वह मिट जावे। तो परमात्मा का नाम ही सर्वप्रथम अंत समय में भी काम आएगा और आगे भी वही चलेगा। पहले भी वही था, परंतु भगवान की माया ऐसी है कि हम उसको जान नहीं पा रहे। जैसे कि गुरु महाराज जी के जीवनी में कथा आती है, महाराज जी बताते थे कि किसान खेत में, एक बार एक किसान खेत में था, खेत में मजदूरी कर रहे थे मजदूर। किसान ने कहा कि भाई चलो अभी अंधेरा आने वाला है, घर की ओर चलें। फिर वापस से मजदूर काम कर रहे थे। थोड़ी देर के पश्चात पुनः किसान ने वही कहा कि अभी चलिए, अंधेरा आने वाला है। प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। यह बात सुन के पास में एक शेर बैठा था। शेर ने सोचा, ऐसा कौन सा अंधकार है कि जो मनुष्य मुझसे नहीं डर करके अंधेरे से डर रहे हैं। यह बात सुन के इस शेर के मन में भय बैठ गया और भय के कारण बहुत दुखी होने लगा। बोला मैं भी यहाँ से चलूँ, नहीं तो शेर अंधकार मुझे भी खा जाएगा। शेर ने मन में सोचा। शाम के वक्त सभी मजदूर सभी अपने अपने घर गए, जा रहे थे। मनुष्य शहर की ओर गए, शेर जंगल की ओर जा रहा था। उसी वक्त बीच में एक धोबी का गधा गुम हुआ, जो उसको ढूंढने के लिए रास्ते में निकल पड़ा। जब गधे को ढूंढते ढूंढते धोबी जंगल में पहुंचा और अंधकार में उसने शेर को ही गधा समझा और उसे कहने लगा, भाई कहाँ चला गया था, तुझे बहुत देर से ढूंढ रहा था, और पकड़ के मारने लगा। शेर ने सोचा, बाबा अब तो मुझे अंधकार ने आके पकड़ लिया है और अब मुझे बहुत मारेगा। अब यही बात सुन के मन में बैठ गया। धोबी के पीछे चलने लगा। कहाँ जंगल का राजा, कहाँ मनुष्य के पीछे चले। जाते जाते धोबी ने अंधेरे में शेर को बांध दिया और जब सुबह के 4 बजे तब उसके ऊपर ऊनी वस्त्र रखे और रख करके उसे नदी की ओर ले जाने लगा। तो शेर सोचने लगा, अब तो मैं अंधकार के कैद में आ गया, अब मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। यही बात सुन करके बहुत दुखी था। नदी के उस ओर बब्बर शेर भी बैठा था। दूसरी ओर नदी के बब्बर शेर को देख करके शेर प्रार्थना करता है, बाबा मुझे छुड़ाओ। तो शेर हंसने लगता, बब्बर शेर हंसने लगता है और उसे युक्ति बताता है कि बाबा तू गधा नहीं है, यह धोबी ने तुझे गधा समझा है और तुझे बहुत मार रहा है, तू तो वास्तविक शेर ही है। अपनी गर्जना कर और अपनी पूंछ हिला, जैसे वह जाकर के धोबी भाग जाएगा। प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। यही जो बब्बर शेर ने शेर को युक्ति बताई, शेर ने वह युक्ति की, अपनी पूंछ हिलाई और अपनी गर्जना की और अंध धोबी भाग गया। तो गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि यही हाल हमारे साथ है तो वैसे सुख स्वरूप परमात्मा के अंश है, परंतु
अज्ञान रूपी धोबी ने आकर के हमें ढक लिया है। महापुरुष लोग गुरुदेव जब सच्चे गुरुदेव मिलते हैं तब जिज्ञासु को वह महामंत्र देते हैं और महामंत्र देकर के कहते हैं कि अब इसी की गर्जना करो, परमात्मा का नाम जप करो, तो जप के द्वारा वह अंधकार वहाँ से नष्ट होता है और शेर जो जीव है वापिस से परमात्मा के स्वरूप में समा जाता है। तो महापुरुषों का कहना यही है कि जितना हो सके प्रेम गुरुदेव के प्रति रखें, गुरुदेव की सच्ची उपासना करें, क्योंकि प्रेम के बिना भी कोई परमात्मा को पा नहीं सकता। प्रेम होगा तो भगवान के दर्शन होंगे और जप के द्वारा ही वह प्रेम प्रकट होगा। तो जितना हो सके संसार को पीठ दे करके परमात्मा को आगे माने, क्योंकि संसार के कार्य कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। संसार में मनुष्य को, संसार के लोग एक दूसरे को जब तक प्रेम करते हैं कि जब तक काम निकल रहा है, जब मनुष्य बीमार हुआ या किसी कार्य का नहीं रहा तो मनुष्य दूसरी ओर और संसार के लोग दूसरी ओर। तो सच्चे तो महापुरुष लोग यही कहते हैं, गुरु महाराज जी बताते हैं, एक और गुरुदेव हो दूजे सब संसार, टेऊ गुरु को अधिक लख नित नित करो जोहा। तो संसार के लोग एक तरफ होंगे, परमात्मा की भक्ति जो करेगा दुनिया ताने महने देगी, उसको सहन करना पड़ेगा। जब उसको सहन करेंगे तब ही आगे जा कर के भगवत की प्राप्ति होगी, क्योंकि सहन करने के अलावा किसने पाया नहीं है। गुरु महाराज जी का भजन भी आता है, सह सह कर मार मिट्टी, मटको का रूप ले, सह के मार मिट्टी, मटको का रूप ले, अग्नि की तीखी लपटों में दिन रात जब जले, अग्नि की तीखी लपटों में दिन रात जब जले, अग्नि की तीखी लपटों में दिन रात जब जली, अग्नि की तीखी लपटों में दिन रात जब जले, शीतल है बीते जल बर्तन देख ले, शीतल बीते जल बर्तन देख ले, जीवन किसी को अर्पण करके तो देख ले, जीवन किसी को अर्पण करके तो देख ले, सतगुरु को सब समर्पण करके तो देख ले, सतगुरु को सब समर्पण करके तो देख ले, जीवन किसी को अर्पण करके तो देख ले, जीवन किसी को अर्पण करके तो देख ले। प्रेम से बोली सतनाम साखी। तो जैसे मिट्टी भी मार खा खा करके मटके का रूप लेती है और फिर अंत में सबको ठंडा पानी पहुंचाती है,
तैसे ही परमात्मा की जब भक्ति करेंगे, जब नाम जप करेंगे तो दुनिया की गिलाएं सुनने को मिलेगी, फिर अंत में परमात्मा का सहारा मिलेगा जो सच्चा सहारा है। और अंत समय में बहुत काम आता है। शरीर छोड़ते वक्त जब अधिक पीड़ा होती है तो दुनिया की दवाएं कुछ भी काम नहीं करती, केवल परमात्मा का नाम जपने से ही वह पीड़ा दूर होती है। तो जितना हो सके अभी से ही, इसी वक्त से परमात्मा के नाम के जप का अभ्यास चालू करें। अंत समय में तब जाके वृत्ति बनेगी, नहीं तो बहुत जन्मों से कितने भी परमात्मा का नाम जप का करें, बहुत जन्म के बाद भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और शुरू से ही अभ्यास करने पर अंत समय तक वृत्ति बनी रहेगी। तो गुरु महाराज के चरणों में यही प्रार्थना करें कि हमारा मन भी सदैव उनके चरणों में लगा रहे और सुख दुख में उनको भूले नहीं। मिलकर के प्रार्थना करें। एक पलक भी मन ये मेरा तुमको ना भूले, तुमको ना भूले। एक पलक भी मन ये मेरा तुमको ना भूले, तुमको ना भूले। मुरझाए ना दुख में मनवा, सुख में ना फूले, सुख में ना फूले। मुरझाए ना दुख में मनवा, सुख में ना फूले, सुख में ना फूले। याद में, याद में गुजरे मेरी हर सुबह और हर शाम। याद में गुजरे मेरी हर सुबह और हर शाम। दिल में हो तस्वीर तेरी, होठों पे तेरा नाम। दिल में हो तस्वीर तेरी, होठों पे तेरा नाम। मन मेरा तुमको पुकारे स्वामी तेरा। मन मेरा तुमको पुकारे स्वामी तेरा। दिल में हो तस्वीर तेरी, होठों पे तेरा नाम। दिल में हो तस्वीर तेरी, होठों पे तेरा नाम। होठों पे तेरा नाम। स्वामी तेरा, स्वामी तेरा। बोलो सद्गुरु टेमराम महाराज की जय। गुरु गुरुदेव भगवान की जय। 16 शिक्षाएं सुनो, सुखदायक है जो ये। शिक्षाएं सुनो, सुखदायक है जो यह। कहते संकट कटे देत परम गति सोए।
कहे तेऊ संकट कटे देत परम गति सोया। आदि फल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी। ये वचन मन माहि धारे पाए सुख आराम जी। उद्यम कर शुभ कर्म कारण सीख ये सार है। आग पर कछु नाही राखो वेद ग्रंथ पुकार है। समय का अति कदर करना खोइए न कुसंग में। जो बचे व्यवहार से सो सफल कर सत्संग में। सर्व से तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को हरे। देख अवगुण आपना जो बहुत है मन में भरे। सर्व जीवों से करो हित निंद किसकी ना करो। ना बुरा चाहो किसी का भाव शुद्ध हृदय धरो। जीव किसको ना दुखाओ दया सब पर कीजिए। राम व्यापक जान सब में देश को हर लीजिए। समय जोई गुजर जावे याद ना तुम ताई कर। आने वाले वक्त की भी चिंता मन में नाही कर। जो बनावे ईश्वर तुम ताई पर राजी रहो। जा बनी सा है भली सब यूं सदा मुख से कहो। आपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना। साचा मधुर हो जब तब ही मुख को खोलना। शरण तेरी आए जोई ताई दे सन्मान जी। यद्यपि वैरी हो तो भी ना करो अपमान जी। और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना। लोक पुण्य पर लोक में कब हो तुमको तापना। धर्म अपने माहे हरदम प्यार कर नटना नहीं। ईस जावे जान दे पर धर्म से हटना नहीं। मौत अपना याद कर लेती है बुलाओ ना कभी। जान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी। धर्मशाला जान जग को जीव सब में मान है। मोह किससे ना करो सब स्वप्न सब सामान है। वेद गुरु के वचन पर नित तुम करो विश्वास जी। अटल श्रद्धा धार मन में भरम कर सब नाश जी। आदि मंत्र ले गुरु से जाप जप दर ध्यान को। जगत बंधन तोड़ विचरो पावे आत्म ज्ञान को। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार। कहते हूँ करनी करे भवन दे उतरो पार। कहते हूँ करनी करे भवन दे उतरो पार। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। आज का गुरु महाराज का अमृत वचन है। किसी भूले भटके को मार्ग बताकर सीधे रास्ते लगाना बड़ा पुण्य है। किसी भूले भटके को मार्ग बताकर सीधे रास्ते लगाना बड़ा पुण्य है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जो जन आ गुरु शरण में बैठ करे अरदास। कहते तिस दास की पूर्ण करिए आस। दुख दर्द सब दूर हो लगे न जम की त्रास। कारज हो वनरास। संशय कोई ना रहे
सब कारज हो अनरास, संशय कोई ना है। गुरुदेव भगवान की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय यदुनंदन जय घनश्याम, श्री कृष्ण मुरारी राधे श्याम। जय यदुनंदन जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अंतर्यामी तेरा नाम, सबको सुमति दे सुखदा। अंतर्यामी तेरा नाम, सबको सुमति दे भगवान। अमरापुर के सुंदर श्याम, सतगुरु स्वामी तेऊ राम। अमरापुर के सुंदर श्याम, सतगुरु स्वामी तेऊ राम। ज्ञान गुरु गोविंद रे, मेरे सतगुरु सर्वानंद रे। ज्ञान गुरु गोविंद हरे, मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे। सतनाम साखी सर्वधमार, जो सुमरे सोद रे बार। सतनाम साखी सर्व आधार, जो सुमरे सोत रे पार। जो सुमरे सोत रे पार। जो सुमरे सोत रे पार। साखी शिवो हम, साखी शिवो हम, चित आनंद। साखी शिवो हम, स्वयं प्रकाशी। साखी शिवो हम, चिद आकाशी। साखी शिवो हम, वनवासी। साखी शिवो हम, घट घटवासी। साखी शिवो हम, प्रेम प्रकाशी। साखी शिवो हम, अमरापुरवासी। साखी शिवो हम, कहता देवो, साखी शिवो हम, कहता स्वामी। साखी शिवो हम, शिवोम शिवोम, साखी शिवो हम, शिवोम शिवोम, साखी शिवो हम, शिवोम शिवोम, साखी शिवो हम, साखी 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 शिवोम, साखी शिवो हम। शांति शांति शांति। बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरदास राम महाराज की जय। देव भगवान की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। रापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। भारत मंडल की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश। प्राणियों में विश्व का कल्याण। प्रेम का प्रकाश। हर हर गंगे हर हर महादेव लाल सबई चौधुरे लाल।